नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में महिलाओं ने गुरुवार को पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत पूजा की। हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इनमें प्रमुख व्रत वट सावित्री व्रत पूजा है। महिलाओं ने व्रत रखकर गुरुवार को बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर उन्होंने वट सावित्री का व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा की। महिलाओं ने देवी सावित्री की पति प्रेम और पतिव्रत धर्म को याद करके अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पूजा की। उन्होंने वृक्ष पर आम का मुरब्बा, गुड़, पूड़ी, चना और पोहा चढ़ाया। इस व्रत की एक कहानी भी है जिसमें बताया गया है कि वो वट सावित्री व्रत सती सावित्री से जुड़ा है। सावित्री की कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति के प्राणों की रक्षा के लिए विधि के विधान को बदल दिया था। अपने सतीत्व और कठोर तपस्या से सावित्री ने यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाए थे और वरदान भी दिया था कि जो सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके उपलक्ष्य में महिलाओं ने आज पूजा कर प्रभु से पति की लंबी आयु की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा, अच्छा क्या चढ़ाया जाता है इस पूजा में? 5 फल चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है और अगरबत्ती, दिया, कपूर यही सब चढ़ाया जाता है। सर कुछ मान्यता होता है आज के दिन का विशेष? हाँ, सावित्री अपने पति को इसी दिन के लिए यही पूजा करके अपने पति को वापस लाई थी, तभी से यह पूजा प्रसिद्ध है। क्या नाम है? कंचन मिश्रा। आज सावित्री व्रत पूजा आप लोग कर रहे हैं, कितने वर्षों से करते हैं, क्या मान्यता है इसकी? अरे इसका अपने पति के लिए है, यही सुहागन के लिए पूजा। आज कई 10 साल से कर रहे हैं। 10 सालों से? हाँ। अच्छा कुछ मान्यता भी होता है आज के दिन का विशेष पूजा करने से? हम मानता है भाई, नहीं जानते भाई, पति के लिए है अपने। हाँ, उनकी लंबी उम्र के लिए सब ये सुहागन पूजा करते हैं। क्या नाम आपका? सावित्री। बताइए। सुहाग के लिए। अच्छा कितने वर्षों से रह रही हैं? हाँ, 22 साल हो गए। 22 सालों से। आज जो पूजा कर रही हैं इसकी क्या मान्यता है? इससे बहुत मानता है। क्या मान्यता मांगी है आज पूजा के माध्यम से? अरे पति के लिए लंबी आयु। क्या नाम आपका? गीता श्रीवास्तव। जनपद में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कोच द्वारा धन उगाही के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस संबंध में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ी अतुल कुमार ने बताया कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रिकेट कोच अजय सिंह और रीजनल स्पोर्ट्स अधिकारी की मिलीभगत से खिलाड़ियों से मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि हर मैच में हर खिलाड़ी से 200 रुपये वसूले जाते हैं, जबकि गेंद और किट्स आदि सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा हर महीने खिलाड़ियों से 500 रुपये की दर से फीस ली जा रही है। अतुल कुमार ने आगे बताया कि हाल ही में लखनऊ में होने वाले एक मैच के लिए तैयार टीम के सभी खिलाड़ियों से 5000 रुपये जमा करने की मांग की गई थी, जिसे खिलाड़ी वहन नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ियों को लखनऊ नहीं ले जाया गया, जबकि अन्य खेलों की टीमें लखनऊ गईं। अतुल कुमार ने कहा कि इस घटना से खिलाड़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कोच अजय सिंह को हटाकर उनकी जगह एक अच्छा कोच नियुक्त किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कहा, सर हम लोग से अवैध वसूली की जाती है रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में। सर अजय सिंह क्रिकेट के कोच हैं। किस तरह से करते हैं वसूली? सर इनको अगर पैसा मांगते हैं, अगर पैसा ना दिया जाए तो बोलते हैं हम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बेकार कर देंगे, पूरा साल बेकार कर देंगे। सर मंथली फीस हम लोग का कुछ नहीं लगता है, वो पूरा साल का एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है 10 रुपये में, 210 रुपये में। सर ये लेकिन फालतू का पैसा लेते हैं ऊपर से। तो 500 सर किए थे कार्यालय पे, रीजनल स्पोर्ट्स कार्यालय पे किए थे, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई कुछ। तो अभी आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? सर हम लोग यही मांग है कि उनको चेंज किया जाए, क्या नाम? दूसरा कोच ले आलोक निषाद। सर वो हम लोग को खेलने के लिए वो दिक्कत आता है, मतलब सर पैसा नहीं, उतना हम लोग खेल नहीं पाते और हम लोग उतना फीस नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ पे आए थे। तो मतलब पता चला कि यहाँ पे फ्री में होता है, बस साल का रजिस्ट्रेशन लगता है, पर सर वो अंदर फीस लेते हैं। फीस ना दे तो उसके लिए टॉर्चर करेंगे आपको। सर एकदम अजय सिंह। कितना पैसा मांगते हैं? सर मंथली मान लेंगे आपसे, वो 500 रुपये फीस लेंगे महीने का। फिर उसके बाद हफ्ते में 2 मैच कराएंगे। अगर सर आप हफ्ते में नई मैच खेलने आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बोलेंगे, डांटेंगे पूरा एकदम, कहेंगे छोड़ दो, मत खेलो, तुम्हारे बस का नहीं है, क्रिकेट मत खेलो, इसमें पैसा लगता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। सर अब हम लोग कहाँ जाएँ, किसके लिए जाएँ? मतलब सर पैसा भी नहीं उतना कि हम लोग कहीं जाके बाहर खेल लें। इसी की वजह से हम लोग सर परेशान रहते हैं उनसे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर यही कि मतलब हम लोग को मतलब जो उसका वो है, मतलब
बस साल का रजिस्ट्रेशन लगता है, बस वही मतलब हम लोग को खेलने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कराना कुछ नहीं चाहिए। फीस ना ले, फालतू का पैसा ना ले, मतलब हम वही मतलब जितना जरूरत रहेगा उतनी ही दे पाएंगे ना, उससे अब हर समय हम नहीं दे पाएंगे फालतू का पैसा। अतुल कुमार। नगर निगम द्वारा आगामी बरसात के मद्देनजर नालियों की सफाई अभियान तेज किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बरसात के पानी से जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा वृहद स्तर पर नालियों की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नालियों की सफाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएं। नगर आयुक्त ने बताया कि हमारा प्रयास है कि बरसात से पहले कम से कम 3 बार नालियों की सफाई कर दी जाए। इसके लिए अपर नगर आयुक्त द्वारा हर जोन की निगरानी की जा रही है। 57 से अधिक प्रमुख नालों का प्रथम चरण का सफाई कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। जल भराव की संभावना वाले निचले इलाकों में पंपिंग सेट लगाए जा रहे हैं। 15 जून तक सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगा दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा वृहद स्तर पर नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी संबंध में लगातार सभी जोनल अधिकारी, सभी निर्माण विभाग के हमारे अभियंतागण, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के सफाई इंस्पेक्टर, सभी के साथ उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक की जा रही है और अपर नगर आयुक्त के माध्यम से प्रत्येक जोनों की निगरानी की जा रही है। और 257 से अधिक जो नाले थे उन सबका प्रथम चरण सफाई का पूर्ण किया जा चुका है और द्वितीय चरण की सफाई शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि बरसात के आने से पहले कम 3 बार नालों की सफाई हो जाए, जिससे जल भराव की शिकायत ना हो। जहाँ पर लो लाइंग एरिया है, जल प्लावन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर पंपिंग सेट जो लगाए जाते हैं उनको भी हम प्लेस कर रहे हैं, उनकी भी मेंटेनेंस चल रही है। उनको भी 15 तारीख तक का हमारा टारगेट है कि सभी पंपिंग सेटों को उनके उचित स्थान पर लगा दिया जाए जहाँ पर पंपिंग सेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सम्प वेल्स जो हमारे हैं, जहाँ पे वृहद स्तर पर जल निकासी के लिए जब बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण जब नदी का लेवल बढ़ता है तो पंपिंग सेटों को हम चलाते हैं, उनकी भी मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है। उसको भी 15 जून तक हमने टारगेट दिया है कि उसको समाप्त कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना आने पाए। इसके अलावा माननीय पार्षदगणों से भी हम फीडबैक ले रहे हैं, जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत होती है वहाँ तुरंत कार्रवाई करते हुए और नाले सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद में गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण धूप का तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन गुरुवार सुबह 6 बजे से हुई बारिश से उन्हें कुछ राहत मिली। यूपी में मानसून के 15 से 20 जून तक आने की संभावना जताई गई है। इस बीच कभी कभी हल्की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक लू और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, इसलिए आवश्यकता न हो तो दोपहर में ना निकले घर से बाहर। लोकसभा चुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के स्थित यूनिवर्सिटी चौराहे पर मुख्य सड़क के डिवाइडर पर एक पोस्टर देखा गया, जिस पर लिखा था घमंड टूटने की बधाई। पोस्टर के नीचे समाज सेवी यशवर्धन मिश्रा और दूसरी तरफ गौतम यादव छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय लिखा है। ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 80 सीटें जीतने का दावा फेल रहा और समाजवादी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इस पोस्टर को लेकर पूरे जनपद में चर्चा हो रही थी, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने इसे हटवा दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुमित मिश्रा व नीरज जायसवाल ने कहा, पोस्टर निकाले हैं, कैसा पोस्टर था ये समाजवादी पार्टी का पोस्टर था। उस पर कुछ लिखा हुआ था कि हार की बहुत बहुत धन्यवाद हो, हार की बहुत धन्यवाद हो। हार लोग कौन लगाया था? ये सपा वाले लोग लगाए थे। कौन उतरवाया? प्रशासन उतरवाई यहाँ की। क्या बोलिए? उतारने के लिए लोगों ने उतार दिया। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा। यही विद्याता चौराहे पे रहते हैं। पोस्टर कहाँ लगा हुआ है? साथ यूनिवर्सिटी चौराहे पे। सुमित मिश्रा सर बोल रहे हैं पोस्टर निकालने के लिए। अच्छा, क्या लिखा था उस पर? सर देखे नहीं ध्यान। अच्छा, कौन लगवाया था कुछ पता है? नहीं पता सर। कौन बोला है उतरवाने के लिए? उस कैंट वाले साहब बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पोस्टर निकाल दीजिए चढ़ कर। कहाँ पे लगा था? सर सामने लगा था, जगह कौन सी है? यूनिवर्सिटी चौराहा। नाम क्या आपका? नीरज जायसवाल।